दिशा, गौतम, मेरा बच्चा। दिशा तुम घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। डीके का कुछ पता चला? वो घर लौटा या नहीं? दिशा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने घर पर भी फोन नहीं किया। मुझे लगा घर पर एक्सीडेंट के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। हे सिस्टर, तुम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों ब्रदर? जॉनी भाई, अब हम यहाँ से जा सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, अपुन ने बिल भी सेटल कर दिया है और डॉक्टर ने बोला कि जब तुमको मांगता है तुम यहाँ से जा सकता है। जॉनी भाई, प्लीज आप ये बात घर पर किसी को मत बताइएगा। वरी नॉट सिस्टर। बप्पा, मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तेरा लाख लाख शुक्र। भगवान करे डीके भी अब घर आ गया हो। बप्पा, डीके की नजरों का सामना करने की हिम्मत देना मुझे। हिम्मत देना कि मैं उसे समझा सकूं कि मैंने ये नौकरी कितनी मजबूरी में की थी। डीके, तुम कहाँ चले गए थे? इतने नाराज हो मुझसे कि फोन तक नहीं किया गया तुमसे। तुमसे नाराज होने का मुझे कोई हक नहीं। मैं तो भगवान से नाराज हूं, अपनी तकदीर से नाराज हूं। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम क्या सोचकर मुझे छोड़कर चले गए थे? पता है हम सब लोग कितने परेशान थे। परेशान? क्यों भाई? तुम लोग सब क्यों इतने परेशान थे? क्या क्या कहा तुमने? क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? आखिर तुम तो टीवी की हॉटशॉट पर्सनालिटी हो ना? मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं तुम्हें। तुम ही बताओ मुझे क्या कहना चाहिए था? तुम्हें नाराज होने का बहुत शौक है ना? बात बात पर नाराज होने का बहाना ढूंढते रहते हो ना तुम? नाउ टेल मी, क्या कहना चाहते थे तुम? हाँ दिशा, तुम्हें मेरी जरा सी परवाह भी नहीं है। तुमने घर वालों के चेहरे देखे थे? उनके चेहरों पर छाई उदासी, तनाव देखा था तुमने? शायद नहीं, क्योंकि अगर तुमने उनके चेहरों पर छाई उदासी देखी होती तो तुम ये बात कभी नहीं कहते। और तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां भी हूं। कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। शहर का कोना कोना छान मारा डीके, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन से भी फोन आया था कि तुम्हारी लाश उन्हें मिली है। तुम्हारा पर्स मिला है उन्हें किसी की लाश के। तुम सोच भी नहीं सकते मुझ पर क्या बीती थी डीके। एक पल एक युग की तरह काटा है मैंने, और तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। सच बात तो ये है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। कहां जा रही हो तुम? दरवाजा बंद कर दूं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सारी दुनिया को यह पता चले कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है।
मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर दुनिया सुनती है तो उसको सुनने दो। उन्हें भी तो पता चले कि ये पाक साफ चरित्र की देखने वाली दिशा एक मामूली औरत की तरह है। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया और मेरा हाथ छोड़ो बिकॉज़ यू हर्टिंग मी। क्योंकि मुझे दरवाजा बंद करने दो। तुम तो इस वक्त सिर्फ हमारे रिश्ते को एक मजाक बनाने पर तुले हुए हो। चिल्लाओ मुझ पर जितना चिल्लाना चाहते हो। दिशा, मैं तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाऊं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम करोगी तो वही जो तुम चाहती हो। तो जाओ, गो अहेड, डू योर जॉब। आज तुम तो चारों तरफ छाई हुई हो। हर टीवी चैनल पर तुम्हारा इंटरव्यू आता है उस सत्या के साथ। तकलीफ होती है दिशा, बहुत तकलीफ होती है। मैंने फैसला किया था कि जब तक मुझे काम नहीं मिलता मैं घर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे तभी वहां अली मिला मंदिर में। उसने कहा कि तुम मेरे इंतजार में मरी जा रही होगी और तुम कहती हो कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो दिशा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं वापस आया हूं। मैंने एक नौकरी क्या कर ली? तुम्हारी नजरों में मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। तुम कह रहे हो कि तुम बच्चे के लिए वापस आए हो और मैं, मेरा क्या डीके? अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी। ये नौकरी आज मेरे लिए मायने रखती है क्योंकि इस नौकरी ने मुझे इज्जत दी है, एक पहचान दी है मुझे। लेकिन डीके, मैं अब भी अपना वादा निभाने के लिए तैयार हूं। जैसे ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी। वो अली तुम्हें नौकरी देने के लिए बेचैन है। तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारी जमानत के लिए मैंने जो पैसे उधार लिए थे तुम वो सब लौटा दो डीके। उसके बाद मैं ये नौकरी छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। गुड नाइट डीके। अली तुम्हें नौकरी देने के लिए बेचैन हो रहा है। तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारी जमानत के लिए मैंने जितने पैसे उधार लिए थे तुम वो वापस कर दो। फिर मैं ये नौकरी छोड़ने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगी। डीके साहब, ये एक एक हीरा 1 करोड़ रुपए का है। आप जितने चाहे हीरे ले सकते हैं क्योंकि आज ये हीरे मेरे पास सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप नहीं होते तो सैम के साथ साथ ये हीरे और मैं दोनों पुलिस की हिरासत में होते। डीके साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? डीके साहब डायमंड के बिजनेस की दुनिया के बादशाह रह चुके हैं। दुनिया जानती है कि हीरो के असली पार्टी है तो मिस्टर डीके सेगल। अगर आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए तो आपकी खोई हुई दौलत और शोहरत सब आकर आपके कदम चूमेगी और बिजनेस की दुनिया में आपको फिर से इज्जत के साथ काम दिया जाएगा। दुनिया जानती है अगर आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए तो आपकी खोई हुई दौलत और शोहरत सब आकर आपके कदम चूमेगी। आई डीके, बेटा डीके तो सुबह सुबह चले गए और ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना है, देर हो रही है। आई मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। हालात को जानते हुए बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? कल रात को तुमने डीके से कहा था ना, डीके को काम मिल गया तो तुम अपना काम छोड़ दोगी। माफ करना बेटा, कल रात मैंने
तुम्हारी और डीके की बातें सुन ली थी। जब तक डीके को नौकरी नहीं मिल जाती ना, तो तुम काम कर लो। जो कर्जा तुमने ऑफिस से लिया है, उसे कैसे वापस करोगी तुम? अगर आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए तो आपकी खोई हुई दौलत और शौहरत सब आकर आपके कदम चूमेगा। क्या बात है डीके साहब, इतना अच्छा मौका आपके पास चलकर आया है और आप इसे ठोकर मार रहे हैं। तुम्हारे बेईमानी के धंधे में टीके सहगल तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आपको शायद बताने की जरूरत नहीं कि दुनिया में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे स्मगलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेईमानी के धंधे में आप मेरा साथ मत दीजिए, लेकिन मेरे साथ दोस्ती तो कर सकते हैं। क्या आप मुझे अपनी दोस्ती के काबिल भी नहीं समझते? क्या बात है सिस्टर, तुम अभी तक घर पे ही है? तुम ऑफिस क्यों नहीं गया? जॉनी भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिशा, तुम्हारे लिए फोन है सत्या का। आई उसे कह दीजिए आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैंने इतना समझाया तुम्हें। आई प्लीज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी जी। ओके सहगल साहब, चलता हूँ। डीके, नौकरी मिल गई? क्यों? जब आपकी बेटी इतना महान काम कर ही रही है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अरे बस तो। डीके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों बाहर जाके खेलो। बच्चों बाहर जाके खेलो। मैंने कहा नहीं क्या? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या कर रहे हो डीके तुम? बच्चों पर हाथ उठाओगे? तुम किस हक से उन पर हाथ उठाना चाह रहे थे? डीके, ये घर हमारा नहीं है। इनकी मेहरबानियों पर जी रहे हैं हम लोग। वो लोग अपने घर में क्या करते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो इसका एक ही सलूशन है, एक नई जगह ढूंढो। वहां पर हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे जिएंगे। डीके, कहाँ जा रहे हो? दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मैं बाहर जाके खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। अब इसके अंदर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। डीके, दवाई खा लो। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उस तरीके से मेरा पीछा मत कीजिए जिस तरह से पार्टी में आपकी बेटी ने मुझे मुका किया था।
मैं मुजरिम नहीं हूं। ठीक है, क्या है ये सब? हुआ क्या है तुम्हें? हुआ मुझे नहीं, हुआ तुम लोगों को है। सारा प्यार, सारी अच्छाई, अपनापन कहां चला गया सबका सब? अचानक से तुम लोगों को पैसा चाहिए, काम चाहिए, यहां तक कि रहने को अलग घर चाहिए। तुम्हें तो इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने मुझे जलील तक करना शुरू कर दिया। बात बात पर मुझे एहसास दिलाया जाता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं निकम्मा हूं, नकारा हूं। तुम लोग बेताब हो कि मैं अली के साथ काम करना शुरू कर दूं। तुम जानते भी हो कि वो कौन है, क्या काम करता है, किस टाइप का आदमी है। अगर वो 2 नंबर का काम करता हो तो काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, बस एक ही रट लगा रखी है सब लोगों ने। मैं जैसा हूं प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। छोड़ दूंगी डीके, तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम जाकर मेरी आई को सॉरी बोलो। पर मैं उन्हें सॉरी क्यों बोलूं? क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए परेशान थी। वो तुम्हारी भी तो माँ जैसी है और तुम उनसे And get lost! Get lost! Get lost! सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ध्यान से देखो मुझे, कितना अकेला पड़ गया हूं और कितने इम्तिहान हो गए तुम मुझसे। इम्तिहान देते देते थक गया हूं। अब इम्तिहान देने की बारी तुम्हारी है। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तुमने क्या लिखा मेरी और दिशा की तकदीर में? आज मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। जवाब दो! मिलेगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटा। बस थोड़ा सा धीरज रखो। हाँ यार, कितना धीरज रखूं? धीरज रखते रखते थक चुकी हूं मैं। पता नहीं तकदीर ने मेरे और डीके के लिए क्या सोचा है। नहीं, थक गया हूं मैं अच्छा इंसान बनकर। क्या दिया इन अच्छाइयों ने मुझे? इस अच्छाई की वजह से लोग मुझे कमजोर समझते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी अच्छाई जिस अच्छाई ने मेरा सब कुछ छीन लिया। लोग मुझे कमजोर समझें, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फिर से वही डीके सहगल बनना चाहता हूँ जिसके पास पैसा था, ताकत थी, शौहरत थी। वही डीके सहगल जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया नाचती थी। वही डीके सहगल जो सब कुछ कर सकता था।